कहने लगा 2 साल में बाहर रहा, अपने घर पर नहीं लौटा। कहता 2 साल बाहर रहा है। उमर सुनो, 2 साल बाहर रहा। 2 साल के बाद में जब घर आया, अब मैंने आकर देखा है मेरी बीवी उम्मीद से है, बीवी मेरी हामिला है। कहता 2 साल के बाद में आया हूं मगर बीवी को हामिला पाया है। उमर 2 साल तक बीवी को छुआ नहीं, टच नहीं किया। मेरी बीवी ने मेरी आरज़ुओं, मेरी हसरतों, मेरी तमन्नाओं, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस, मेरे इश्क का जनाजा निकाल दिया। मैं 2 साल तक उसके करीब नहीं था, उसके पास नहीं था, मगर मेरी बीवी को मैंने देखा हामिला पाया है। उमर जब 2 साल तक था ही नहीं उसके पास में, तो हामिला कैसे हो गई? हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के दामने रहमत में आए। कैसी इज्जतें अल्लाह ने दी। आए थे तो कैसे आए थे? अंदाज क्या था? तलवार लेके चले थे, कत्ल करने का इरादा लेके चले थे, हाथ में तलवार लेकर आका के कत्ल का इरादा लेकर चले। मगर नजर रहमत जब मेरे आका की पड़ गई, मुस्तफा की नजर पड़ गई, दिल की दुनिया बदल गई। कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ लिया, ईमान की दौलत सीने में आ गई, मुसलमान हो गए, साहिबे ईमान बन गए, आका के गुलाम बन गए। इज्जतें कैसी मिली, अल्लाह अकबर। गौर करो, आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, आधी दुनिया पर अल्लाह ने हुकूमत और गलबा अता फरमा दिया। तो हुजूर के दामने रहमत से जो मुंसलिक हुआ, उसकी शान अल्लाह ने बड़ी बुलंद कर दी, उसको बड़ी इज्जतों से नवाज दिया। यही हजरत उमर है। रास्तों से निकलते ना, खुदा की कसम गौर करें, फरमाया गया मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर का गुजर हो जाए, शैतान रास्ता बदल देता है। शैतान को भी खौफ है, इस रास्ते से उमर का गुजर हुआ है, शैतान उस रास्ते पे नहीं आता, रास्ता बदल के भाग जाता है। तुम नबी के गुलाम तो बनो, अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह इज्जतों का ताज अता करेगा। कैसी इज्जत, अल्लाह अकबर। इल्म, हिकमत, दानाई, सब कुछ मुस्तफा की बारगाह से मिल गया। खिलाफत मिली, कैसी अजीम शान खिलाफत। वो आदि दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था? आप दोनों चीजों को सामने रखिए। वो आदि दुनिया का हुक्मरान था। आज हमारे तुम्हारे दरमियान भी ये हुक्मरान है ना, हुकूमत करने वाले लोग, इनकी हालत क्या है? मगर हजरत उमर भी आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे, मगर क्या शान थी। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था? वो हुक्मरान कैसा हुक्मरान था, कैसा हाकिम था? अल्लाह अकबर। गौर करो, एक तरफ हुकूमत को देखो, आधी दुनिया पर हुकूमत है, मगर दूसरी तरफ मामलाते जिंदगी को देखो। गुलाम सवारी पे जाए, उमर पैदल जाए, और देखे जब यहूदी तो मस्जिद अक्सा की चाबियां हवाले कर दे। ये हजरत उमर की शान है। जब गुलाम सवारी पे जाए तो देख कर नहीं लगता कि हाकिम नीचे जा रहा है, गुलाम सवारी पे जा रहा है। देख कर लगता है कि सवारी पे बैठने वाला ही हाकिम होगा, मगर असल बात यह है कि मुस्तफा के गुलाम ने हुकूमत की तो इस अंदाज से कि गुलाम सवारी पे है और हजरत उमर पैदल चल रहे हैं। यहूदियों ने किताबों के बरख पलटे, हमने जो किताबों में पढ़ा था ना, वो यही है आने वाला। कोई जंग जदल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, चाबियां ली, ये आपके हवाले। हमने जो पढ़ा था वो निशानियां आपके अंदर देखी। ये हजरत उमर, बिफरती मौजों पे नाम जिसका, दरिया की मौजों पर भी उमर की हुकूमत है। दरिया में पानी कम हुआ, हजरत उमर की हुकूमत दरिया के पानी पर भी है। एक कागज का टुकड़ा लिखकर डाल दिया, पानी मौज मारने लगा। वो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म हिकमत का कैसा खजाना मुस्तफा ने अता किया।
हजरत उमर फारूक आजम खलीफे वक्त है, अमीरुल मोमिनीन, एक आने वाला आया, रोकर अपनी फरियाद सुनाने लगा। कहने लगा उमर मेरा इंसाफ करो, मेरा फैसला करो, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हजरत उमर ने फरमाया बात क्या है, बात बता, अपना मामला सामने रख। कहने लगा उमर बड़ा पेचीदा मसला है मेरा, बड़ा पेचीदा मामला है। हजरत उमर ने फरमाया बयान कर दे। वो इंसान कहने लगा ए उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ए उमर फारूक आजम सुनिए, मेरा मामला ये है, मैंने शादी की बड़े अरमान दिल में थे, बड़ी ख्वाहिशें थी, बीवी को लेकर बड़ी दिल में तमन्नाएं थी। अल्लाह ने वो वक्त भी दिया, वो वक्त भी जिंदगी में आया, शादी हुई। शादी के बाद में मेरी बीवी, मेरी मन मेरी जोजा मेरे घर में आई। मेरी बीवी के साथ मेरी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी, बड़ी अच्छी मेरी जिंदगी गुजर रही थी। कहने लगा फिर मैं अचानक काम की गरज से बाहर चला गया, मैं सफर पे चला गया। कहने लगा 2 साल मैं बाहर रहा, अपने घर पर नहीं लौटा। कहता 2 साल बाहर रहा। ऐ उमर सुनो, 2 साल बाहर रहा, 2 साल के बाद में जब घर आया, अब मैंने आकर देखा है मेरी बीवी उम्मीद से है, बीवी मेरी हामिला है। कहता 2 साल के बाद में आया हूं मगर बीवी को हामिला पाया है। उमर 2 साल तक बीवी को छुआ नहीं, टच नहीं किया। मेरी बीवी ने मेरी आरज़ुओं, मेरी हसरतों, मेरी तमन्नाओं, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस, मेरे इश्क का जनाजा निकाल दिया। मैं 2 साल तक उसके करीब नहीं था, उसके पास नहीं था, मगर मेरी बीवी को मैंने देखा हामिला पाया है। उमर जब 2 साल तक था ही नहीं उसके पास में, तो हामिला कैसे हो गई? उम्मीद से है वो। मेरी बीवी ने दगा दिया है, मुझे धोखा किया मेरे साथ में, किसी गैर मर्द से उसने ताल्लुक बनाए हैं, जो उसके पेट में बच्चा है मेरा नहीं है। उमर मेरा होता तो 2 साल की मुद्दत हो गई, मैंने छुआ नहीं उसे, कहां से मेरा बच्चा? अल्लाह, बड़ा पेचीदा मसला लेके आया। आज हमारे यहाँ जिंदगियां दाव पे लग जाती हैं इन्हीं चीजों को लेकर, मगर मैं बड़ी अहम बात बताने लगा। शोहर ने कहा कि उमर फारूक आजम क्या करूं, मेरा इंसाफ करो। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इसकी बीवी को बुलाओ, और उसकी बीवी से फिर आपने पर्दे की आड़ से मालूम किया, बता ये बच्चा जो तेरे शिकम में पल रहा है किसका बच्चा है? जब हजरत उमर ने मालूम किया, वो कहने लगी ए खलीफे वक्त, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, ए उमर ये बच्चा खुदा की कसम किसी और का नहीं, मेरे शोहर का है। हजरत उमर फारूक आजम ने औरत से भी मालूम कर लिया। वो आदमी कहने लगा ए उमर मैं 2 साल तक इसके पास नहीं था, मेरा कहां से? वो कसम खा के कहती है ए उमर मैं कसम खा के कहती हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ये बच्चा जो मेरे शिकम में पल रहा है ये किसी और का नहीं, मेरे शोहर का है। मैंने कोई खयानत नहीं की है, मैंने कोई धोखा कोई फरेब नहीं किया है, मैंने किसी गैर मर्द से कोई ताल्लुक नहीं बनाया, मैंने कोई मुकाला नहीं किया है, मैं जिना के करीब नहीं गुजरी हूँ। ए उमर ये बच्चा मेरे शोहर का है, किसी और का नहीं है। मगर मेरे अजीजों जो जाहिर होता है उसी पर हुक्म लगता है, जो दिखाई देता है उसी पर फैसले दिए जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा कि जाहिरी तौर पर 2 साल से शोहर नहीं मिला, बच्चे की विलादत आमतौर में 9 माह पर हो जाती है, 9 महीनों में बच्चा दुनिया में आ जाता है, पैदाइश हो जाती है 9 महीने 10 महीने या उससे भी पहले। तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अजरू शरा जो जाहिर है उस एतबार से शोहर कह रहा है कि मैं मिला नहीं 2 साल से, इससे 2 साल से मेरा इससे कोई वास्ता नहीं रहा, कुर्बतें नहीं रही, तो लिहाजा फैसला दे दिया गया रजम किया जाएगा, सजा सुना दी। रजम क्या है? संगसार करना, पत्थर मारना, तब तक मारना जब तक के वो मर न जाए।
जानी को संसार करना, जानी को पत्थर मारना, जानिया को पत्थर मारना, इतने पत्थर मारे जाएंगे, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि उन्हीं पत्थरों के मारने से वो मर जाए, उसका दम निकल जाए। फैसला सुना दिया गया, हजरत उमर का फैसला है, रजम किया जाएगा। हजरत माज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्तफा के सहाबी वहीं पे बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कहने लगे, ए उमर, एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, बोलो माज, क्या बात है? कहने लगे, ए उमर फारूक आजम, आपने फैसला तो सुना दिया, मगर ये भी देख लो, ये भी गौर कर लो, इसके शिकम के अंदर बच्चा है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, सजा अभी नहीं दी जाए, सजा तब दी जाए जब बच्चा दुनिया में आ जाए। जब बच्चे की विलादत हो जाए तब सजा दी जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब सजा दी जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, बात ठीक है। हजरत माज बिन जबल कहने लगे, ए उमर, मैंने आका के दौर में देखा है, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन के दौर में आपकी हयात जाहिरी के अंदर भी ऐसे मामलात सामने आए, ऐसे वाकयात पेश आए, तो हुजूर ने यही किया है, जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाए तब तक कोई सजा नहीं दी जाएगी। हजरत उमर ने फौरन फैसला सुना दिया कि सजा अभी नहीं दी जाएगी, रजम अभी नहीं किया जाएगा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब फिर रजम किया जाएगा। सारे मदीने में खबर फैल गई, सारे इलाके में खबर फैल गई कि एक मुकदमा, एक मामला ऐसा आया है कि औरत को सजा दी जाएगी। उसका शोहर, उसका खाविंद कहता है कि मेरी मनकूहा ने खयानत की है, धोखा दिया है, फरेब किया है, किसी गैर मर्द से ताल्लुक बनाया है, बच्चा मेरा नहीं है। और ऐसी चीजें तो बड़ी तेजी से खबर फैलती है ना, इस तरह से जैसे जंगल में आग फैल जाती है। और लोग बड़ा मजा लेते हैं जब कहीं किसी घर के अंदर मियां बीवी में झगड़ा हो ना, लोग बड़ा मजा लेते हैं। लोगों की आदत है, फितरत है, उन्हें मजा आता है। तुम्हारा घर जल जाए, लोगों को बड़ा मजा आता है। आसपास के करीब के तुम्हारे अपने भी आ जाएंगे, इधर तुम्हारा घर जल रहा होगा, वो आकर उसी गर्मी में, उसी तपिश में अपने हाथ सेकने लग जाएंगे। उन्हें मजा आता है। लोगों के घर बिगड़ते हुए देखकर लोगों को मजा आता है। किसी का घर उजड़ रहा हो, किसी के बच्चे वीरान हो रहे हो, किसी घर में तलाक की नौबत आ रही हो, लोग मजा लेने के लिए जाते हैं। मजा लेने के लिए मजा इतना लेते हैं, मेरे अजीजों गौर करो। और ये आज जो हमारी रविश, जिस रविश पे हम चल रहे हैं, जो आज हमारी ये एक बन गया ना हमारा मामला कि हम मजा लेने लगे, खुदारा अल्लाह का खौफ दिल में रखें, लोगों की जिंदगियों से मजा न लिया करें, वरना कोई वक्त आएगा कि तुम्हारा तमाशा होगा, सारी दुनिया देख रही होगी, लोग मजा ले रहे होंगे। खुदा के खौफ से डरें, दूसरे की इज्जत को इज्जत जाने, दूसरे का बुरा न सोचे, कभी किसी का बुरा न सोचे। हजरत उमर ने फैसला सुना दिया, खबर फैल गया, जब बच्चे की विलादत हो जाएगी तब इसको सजा दी जाएगी, रजम किया जाएगा। इधर इस औरत की हालत क्या है? इस औरत की हालत ये है, ये रो रही है, आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ कर रही है, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मेरे परवरदिगार, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐ मौला, मुझ पर मेरा शोहर शक कर रहा है, ऐ परवरदिगार, मैंने तो जो गुनाह किया ही नहीं, उसकी मुझे सजा भी दी जाएगी, इस फैसला भी सुना दिया गया है। ऐ मौला, दिलों के राज तू जानता है, हर छुपी चीज को तू जानने वाला, तेरी शान ये है कि कुरान में तूने कहा आलिमुल गैबि व शहादा, ऐ मौला तू हर छुपी चीज का जानने वाला, हर छुपी चीज का इल्म रखने वाला। ऐ अल्लाह, कोई जाने न जाने लेकिन तू तो जानता है, तू तो वाकिफ है। मौला, मैंने गुनाह नहीं किया लेकिन सजावार ठहराया जा रहा है। ऐ मौला, गुनाह नहीं किया लेकिन मुजरिमा बन गई हूँ। ऐ मेरे मौला, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा मुहाफिज तू है, तेरे सिवा कोई मुहाफिज नहीं है।
अल्लाह की बारगाह में लो लगा के दुआ मांगे। खुदा की कसम, हर इंसान मुश्किल वक्त में कोई और रास्ता नहीं होता, सिर्फ अपने रब को पुकारे। एक रास्ता, अल्लाह को याद किया करो, रब को पुकारा करो। फरियादें सुनने वाला वही खुदा है, वही खुदा है। कोई मुश्किल चाहे जितनी बड़ी मुश्किल हो, कोई मुश्किल इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती कि खुदा की रहमत से ज्यादा बड़ी हो जाए। खुदा की रहमत में जो वुसअत है वो इस कदर ज्यादा है कि आदमी चाहे जितना गुनाहगार हो, ये जितनी बड़ी मुश्किल में फंसा हो, रब की रहमतें, वो पुकारे रब को अपने, वो दो आंसू आंखों में लेकर रब को याद तो करे, रब की रहमतें उसे अपनी आगोश में ले लिया करती है। उसने अपने रब को पुकारा, या अल्लाह इज्जत का मुहाफिज तू, तेरा ऐलान कुरान में। परवरदिगार तूने कुरान में फरमा दिया, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अपने रब को पुकारा, रब की बारगाह में लो लगाई, मौला इज्जत भी तेरे हवाले, इज्जत का देने वाला तू, जिल्लत देने वाला तू, इज्जतों का मुहाफिज भी तू। या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। रब को पुकारा उसने, और जो रब को पुकारे, खुदा की कसम, रब की रहमतें उसको अपनी आगोश में ले लिया करती है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। ए खालिक़े कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इब्लीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। ईसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से बच्चे से, एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयात मुझे कहती हैं कि बोल, सिद्दीक़ो मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू। है दाद तलब आज भी जो करबो बला में, शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह तू। ए मौला तेरी गवाही है, तुझ पर कोई राज पोशीदा नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तू हर राज को जानता है, तू हर कैफियत से वाकिफ है। या अल्लाह तू मेरी इज्जत का मुहाफिज है। दुआ की, वक्त गुजरा, बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, बच्चा पैदा हुआ, सारे लोग देखने आए, शोहर ने भी आगे बढ़ के देखा। बच्चा तो पैदा हुआ, मगर ये बच्चा जो पैदा हुआ आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। क्या इसके अंदर अलग है, क्या खुसूसियत? जब शोहर ने बच्चे को आकर देखा, जब बच्चे को आकर देखा तो हैरान रह गया। लोगों ने देखा, हैरान हो गए। आम बच्चों की तरह नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ पैदा हुआ। तो दांत भी निकल चुके थे। बच्चा पैदा होता है, दांत तो नहीं होते ना निकले हुए, बाद में निकलते हैं, 1 साल 2 साल का जमाना है। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, दांत निकले हुए हैं। पता लग गया बच्चा पैदा हुआ है, मगर माँ के पेट में पला हुआ पैदा हुआ है। यानी वक्त ज्यादा माँ के पेट में लिया बच्चे ने, ज्यादा वक्त माँ के पेट में रहा, इतना रहा कि दांत भी निकल आए, पल कर पैदा हुआ है। शोहर आगे बढ़ा, उसने आकर बच्चे को देखा, देखकर बेसाख्ता कहने लगा,
बच्चे के चेहरे पे नजर डाली, बेसाख्ता कहने लगा, खुदा की कसम ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये बच्चा मेरा है, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ इस बच्चे की आंखें मेरी तरह, इस बच्चे का नक्शा चेहरा मेरी तरह, शबाहत मेरी तरह, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, शबाहत मेरी है, आंखें मेरी हैं, सारा सब कुछ मेरा है, ये बच्चा किसी और का नहीं हो सकता, ये बच्चा मेरा है। हजरत उमर की बारगाह में आ गया, आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुआफ कीजिए, अपना मुकद्दमा वापस लेता हूँ, मेरी बीवी के शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ है, खुदा की कसम किसी और का नहीं, मेरा बच्चा है। कहता हुजूर मेरा बच्चा। आपने फरमाया कैसे? हुजूर मैं समझ गया, बच्चा मेरा है, मैं 2 साल बाहर रहा हूं, बच्चा 2 साल माँ की शिकम में रहा है, बच्चा पैदा हुआ है तो दांत निकले हुए हैं, मैं शबाहत देख रहा हूँ, उसके नैन नक्श देख रहा हूँ, मेरी नजर पड़ रही है, बच्चे का चेहरा बता रहा है कि बच्चे का बाप मैं हूँ, उसकी शबाहत बता रही है कि बच्चा मेरा है। हुजूर मैं अपना मुकद्दमा वापस लेता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, जा अपने घर जा, तूने जिस औरत पे शक किया था, अपनी बीवी को जाकर, अपनी बीवी के पास जाकर उससे भी कह ले, उससे भी दिल का हाल बता दे कि तूने शक किया था, तेरा शक के चक्कर में तेरी बीवी मुजरिमा ठहर गई थी, तेरे शक की वजह से तेरा घर बर्बाद होने वाला था, तेरे शक की बुनियाद पर तेरे घर में ये सब कुछ होने वाला था, जा अपनी बीवी का भी दिल का हाल मालूम कर ले, उस बीवी से भी जाकर 2 प्यार की बातें कर ले, उसका भी जाके दिल की हालत को पूछ ले कि उसने वो वक्त कैसे गुजारा होगा जब वो मुजरिमा ठहर चुकी थी। हजरत मुआज बिन जबल से हजरत उमर ने फरमाया, मुआज तुमने तवज्जो दिलाई, फैसला तो मैंने दे दिया था मगर तुमने तवज्जो दिलाई, ऐ मुआज तुम्हारे तवज्जो दिलाने की वजह से आज उमर हलाक होने से बच गया, तुमने तवज्जो न दिलाई होती तो न जाने क्या हो जाता, तुमने तवज्जो दिलाई तो सब कुछ दुरुस्त है। तो एक चीज तो ये पता लगती है कि कोई भी आप फैसला कर रहे हो तो अपने आसपास के लोगों को देखें, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उनकी बात को संजीदा होकर सुने, और अगर बात में वाकई कुछ दम है, सच्चाई है, तो उसको एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। ये नहीं कि जो हमने कह दिया वो हमारी पत्थर की लकीर हो गई बात। और दूसरी बात ये कि खुदारा यूं बेवजह शक करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना। शक जो है ना वो जिंदगियां तबाह कर देता है, घर का सुकून चैन सब खत्म हो जाता है। आज क्या हो रहा है, बीवियां अपने शोहरों पे शक कर रही हैं, शोहर अपनी बीवियों पे शक कर रहे हैं, जरा जरा बात पे शक कर रहे हैं, और शक की वजह से घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में सुकून नहीं है। आपस में एक दूसरे पर शक करने वालों अपनी जिंदगियां बर्बाद न करो, खुदा के लिए हुस्ने ज़न से काम लिया करो, अपनी जिंदगियों को बचाओ, हुस्ने ज़न से काम लो, जिंदगियां खतरे में न डालो, हुस्ने ज़न से काम लोगे तलाक़ें नहीं होगी, शक की बुनियाद पर घर उजड़ जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो औरत मियाँ बीवी के मामलात हैं, इनके माबैन जो चीज़ें हैं, एक दूसरे पर एतबार करें, भरोसा करें। भरोसा नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? एक दूसरे पर एतबार ही नहीं होगा, यकीन ही नहीं होगा तो कैसे चलेगी जिंदगी? एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, एतबार करना होगा, शक ना करें। शक की वजह से घर तबाह हो गए, शक की बुनियाद पर घरों में खुशियां नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं रात दिन के। बीवी शौहर पे शक कर, तुम फला जगह क्यों गए थे, वहां क्यों बैठे थे, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए, तुम्हारा फोन बंद क्यों था, तुम्हारा फोन इतनी देर तक क्यों चला रहे थे, इतनी लंबी कॉल पे बात किससे कर रहे थे। ये तमाम चीजें मुआशरे में जो हम लोग देखते हैं और लोग हमसे बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं फोन करके कि साहब हमारी बीवी बड़ा शक करती है, कुछ औरतें फोन करके कहती हैं हमारा शोहर बड़ा शक करता है। बताइए मौलाना साहब क्या करें? घर पे बात कर रहे हो, शोहर को शक हो जाता है किससे बात कर रही है। तो ये तमाम चीजें जो है खुदा के लिए, ये शक जो है ना जिंदगियां बर्बाद कर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जो दामने मुस्तफा में आ गया, दामने रहमत जिसे मुस्तफा का नसीब हो गया ना, खुदा की कसम उसकी जिंदगी बदल गई। ये हजरत उमर, फिर क्या शान अल्लाह ने दी ना हजरत उमर। तो भाई अपने घरों के माहौल को बेहतर करें, सहाबा की जिंदगी को देखें और उससे सबक हासिल करें।
आज हमारे यहाँ मुआशरे में कितनी खराबियां क्यों है? क्योंकि हम अपनी तारीख से आशना नहीं है, वाकिफ नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनने को तैयार नहीं। सुनाने वाले हजारों हैं, बताने वाले हजारों हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हजरत उमर फारूक आज़म। अच्छा, हजरत उमर के दौर की मैं एक और आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत है। कैसा दौर खिलाफत, अल्लाह अकबर। वो दौर खिलाफत है हजरत उमर का कि जिस दौर खिलाफत में शेर और बकरी एक घाट पे आकर पानी पी रहे हो, वो हजरत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत है। जहां इंसाफ होता है, जहां इंसाफ की कदरों को पामाल नहीं किया जाता। आज तो इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी अपनी में लगे हैं, बस उन्हें रियाया से कोई मतलब नहीं है, अपनी आवाम से उन्हें कोई मतलब नहीं। वो अपनी आवाम की फिक्र ही नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है अपनी जेबें भर जाए, अपने अकाउंट में बैलेंस अच्छा हो। और अब तो ब्लैक मनी का जो सिस्टम है ना, अदर कंट्रीज में बाहर लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए हैं और वहां पे अपना पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब दौलत का ऐसा नशा और ऐसा खुमार है कि सब भूल गए, जो कदरें हैं ना वो सब पामाल कर। हजरत उमर का दौर खिलाफत, आज हमारे हुक्मरान सुन इबरत हासिल करें। हजरत उमर का दौर खिलाफत, ईमानदारी कितनी अहम होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक रोज हजरत उमर फारूक आज़म की आदत थी, गश्त किया करते थे, रात को हालात देखते थे, रियाया में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म रात को सोते नहीं थे। आज तो मखमली गद्दों पे हमारे हाकिम सोते हैं, बड़े ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, मगर हजरत उमर फारूक आज़म सारी रात मदीना और उसके बाहर अतराफ में आप गश्त किया करते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज आप फजर की नमाज के बाद में अल्लाह अकबर निकले हैं, मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। आप एक घर के करीब से गुजरे हैं, उस घर के अंदर एक माँ है जो अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध बकरियों का निकाल ले। उसने कहा अम्मा मैंने दूध निकाल लिया। कहने लगी दूध निकाल लिया तो एक काम कर, दूध में जरा पानी भी डाल ले, पानी मिला ले। ये भी बड़ा चल रहा है आजकल, रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी, बराबर का पानी डाल रहे हैं। और अब तो रेडीमेड दूध बना रहे हैं, जहर दे रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, बड़े पी रहे हैं, और चाय की लत लोगों को है। दूध तो बराबर चल, गंदे नालों का पानी उस दूध के अंदर डाल रहे हैं, यूरिया वगैरह डाल के न जाने क्या क्या वो दूध बना रहे हैं। तो पानी डाल रहे हैं, पानी डाले बगैर दूध बेचने को तैयार नहीं लोग, किसी भी तरीके से किसी भी हुनर से डाले। दूध लेने वाला वहीं बैठा होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें दूध में पानी डाल कब दिया, ऐसे डाल देते। मगर दूध में पानी मिलाने वालों, खुदा के खौफ से भी डरा करो। चीजों में मिलावट करके बेचने वालों या कम नाप तोल करने वालों, खुदा के खौफ से डरा करो। याद रखना परवरदिगारे आलम खालिक कायनात जब ढील देता है, रस्सी को ढीला करता है, तब तक की मोहलत मिल जाती है, मोहलत के वक्त में सुधर जाओ। जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो याद रखना कोई भी बचाने वाला नहीं होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। मां कह रही है बेटी दूध में पानी मिला, मगर बेटी का जवाब सुने। आज हमारी बेटियां हमारी बहनें सबक हासिल करें।
माँ ने कहा बेटी दूध में पानी मिला। माँ ने जैसी कहा बेटी कहने लगी अम्मा ये उमर का दौर है, ये दौरे खिलाफत उमर फारूक आजम का। अम्मा इस दौर में मिलावट नहीं चलेगी, मिलावट नहीं चलेगी, पानी नहीं मिलाया जाएगा। कहने लगी ऐ मेरी बेटी उमर थोड़ी घर में आकर देख थोड़ी रहा है, उमर को क्या पता कि हम अपने घर में दूध में पानी मिला रहे हैं। कहने लगी बेटी उमर नहीं देख रहा, पानी मिला दे। इतना सुना है तो बेटी कहने लगी ऐ मेरी अम्मा उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर का खुदा तो देख रहा है, खुदा तो हर हाल में देख रहा है। तो पानी मिलाने वालों ये सोच लिया करो रब देख रहा है, मिलावट करने वालों सोच लिया करो चावल में मिलावट, गेहूं में मिलावट, आटे में मिलावट, दालों में मिलावट, बेसन में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और अब तो आदमियों में मिलावट, इंसान में मिलावट, कितनी मिलावट है। अकीदों में मिलावट, टोपी भी होगी सर पे, कपड़ा भी इस्लामी लिबास, मगर देखो अकीदे में मिलावट मिलेगी। हुजूर को अपने जैसा कहेगा, अपना बड़ा भाई कहेगा, गांव के चौधरी के बराबर कहेगा। अकीदे में मिलावट देखेगा। वो खालिस अकीदा जो सहाबा ने दिया वो खालिस अकीदा होना चाहिए। तो मिलावट किसी चीज में ना करना। कहने लगी अम्मा अगर मिलावट की उमर भले ना देखे लेकिन उमर का रब देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने इतना सुना अल्लाहु अकबर, घर गए अपनी बीवी को लेकर आए। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना अपनी बीवी को लेकर आए और आने के बाद में कहा ए खातून, उस औरत से आकर कहा, जब उसे पता लगा उमर आए, खलीफे वक्त आए, घबरा गई कि शायद कोई हमसे जुर्म हो गया, न जाने क्या बात हो गई जो उमर आ गए। अल्लाहु अकबर। मगर हजरत उमर ने आकर कहा ए खातून सुन ले, हम तेरे घर में जो आए हैं एक मकसद के तहत आए हैं और वो मकसद ये है कि हम अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। कहने लगी आप अमीरुल मोमिनीन, मैं गरीब, आप मेरी बच्ची का रिश्ता मांगने अपने बेटे के लिए, मेरी बेटी का रिश्ता। हजरत उमर ने फरमाया हाँ। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया हम तेरे यहाँ सवाली बन के आए हैं झोली फैला के, तू अपनी बेटी हमें दे। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? उसके पाकीज़गी और तकवा और तहारत की बुनियाद पर। आज जो हम रिश्ते करते हैं ना, माल दौलत ये सब चीजें देखते हैं, मगर हजरत उमर की जिंदगी देखो, अपने बेटे के लिए रिश्ता उसका मांगने गए कि गरीब की बेटी तो थी मगर उसके अंदर तकवा और तहारत और पाकीज़गी थी, वो रब का खौफ दिल में रखती थी और उसका अकीदा था कि मेरा रब हर हाल में देख रहा है। हजरत उमर ने फौकियत दी, उसको तरजीह दी कि ऐसी बेटी अगर घर की दुल्हन बनेगी जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ हो कि रब देख रहा है, तो जब वो घर में आएगी हजारों बरकतें लेके आएगी, रहमतें खुदा की लेके आएगी। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि हम तेरी बेटी का रिश्ता लेने आए। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे का रिश्ता किया वहां से। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिजाज दिया और सारी उम्मत को ये पैगाम दे कि जब तुम अपने मामलात तय किया करो ना रिश्तों के, तो हुजूर का फरमान याद रखा करो। हुजूर ने फरमाया ना कि दीनदारी को अहमियत दिया करो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करोगे ना तो रिश्तों में दिक्कत ही नहीं आएगी, दरार ही नहीं आएगी, मामलात बिगड़ेंगे ही नहीं। तो मसला क्या है कि हमारे यहाँ दीनदारी की बुनियाद पर जब रिश्ते नहीं होते तो फिर क्या होता है, जिंदगियां खराब होने लगती हैं, फिर एक दूसरे पे शक भी करने लगते हैं, फिर मामलात जिंदगी के बिगड़ने लगते हैं, खुशियां नहीं रहती जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी नहीं मिलती। खुशहाल जिंदगी कैसे मिलेगी? एक दूसरे पर एतमाद करें, भरोसा करें, दीनदारी अगर होगी तो फिर अल्लाह का खौफ दिल में होगा, फिर घर में खुशियां होंगी। खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करें और हुस्ने ज़न से काम लें। यानी किसी के भी बारे में कभी भी सोचे तो अच्छा सोचे। फरमाया गया अगर किसी के अंदर
99 खराबियां हो, 99 बुराइयां हो, एक अगर अच्छाई हो, एक उसके अंदर अच्छाई हो, तो फरमाया कि उस एक अच्छाई की वजह से आप उसको अहमियत देंगे, उस एक अच्छाई की वजह से आप उसकी 99 जो खराबियां हैं उसको नजरअंदाज करें। एक अच्छाई अगर मौजूद है तो 99 जो खराबियां हैं उनको छुपा लो, पर्दा डाल दो, उनको नजरअंदाज कर दो। इसीलिए तो मेरे अजीजों आज हम लोगों के ऐब देखते हैं, उनकी खामियां देखते हैं, मगर सुनो सुनो हमारा हाल ये, किसी की कोई खामी पता लग जाए, किसी का कोई जुर्म पता लग जाए, हम तमाशा बना दिया करते हैं। किसी की कोई खामी पता लग जाए हम तमाशा बना दिया करते हैं। मगर रब की शान देखो, अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के गुनाहों को जानता है। जो छुप कर गुनाह करे वो भी अल्लाह जानता है, जो जाहिरी तौर पे करे अल्लाह वो भी जानता है। रात के सन्नाटे में तन्हाई में छुप कर गुनाह करने वाले के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मगर रब का करम देखो कि अल्लाह पर्दा पोशी किया करता है, गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। तो जब परवरदिगार पर्दा डालता है तो तुझे और मुझे किसने हक दिया कि मैं और तू लोगों के गुनाहों को दुनिया में उछालते फिरे, किसी की खराबी को दुनिया के सामने रखे, उछालते फिरे, उन्हें रुसवा करते फिरे? किसने हक दिया तुझे और मुझे? अरे अल्लाह तो सब जानता है, वो चाहता तो रुसवा कर देता ना, मगर वो तो पर्दा डालता ना। और हाँ, ये भी मुस्तफा का सदका है, ये ताजदारे मदीना का सदका है। वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अगर कोई गुनाह करता था ना, अगर किसी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुनाह किया, अल्लाह का कानून ये था, हजरत मूसा के दौर में हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून ये था, रात में छुपकर अगर किसी ने गुनाह किया तो दिन में उसका गुनाह जग जाहिर हो जाता था, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था गैबी तौर पर, या उसकी पेशानी पर, माथे पे गैबी तौर पे अल्लाह की जानिब से लिख दिया जाता था कि इस इंसान ने फला गुनाह किया है। तो कोई गुनाह करता था उसके दरवाजे पे लिख दिया गया, कोई गुनाह करता था उसकी पेशानी पे, माथे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था ये गुनाहगार है, इसने गुनाह किया। तो गुनाह जाहिर हो जाता था लोगों के सामने। मगर आज हम रात दिन गुनाह करते हैं, मगर पर्दा मेरा रब डालता है, सदका मदीने वाले मुस्तफा का। कानून बदल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मद के लिए नबी के सदक़े में, मुस्तफ़ा के सदक़े में कानून बदल दिया। ऐ महबूब ये उम्मत तेरी है, वो मूसा की उम्मत थी कि उनके गुनाह लोगों के सामने जाहिर कर दिए जाते थे, मगर ये तेरी उम्मत है, इस उम्मत पे मेरा खास करम है, तेरी वजह से तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी उम्मत से भी मोहब्बत है। ऐ मेरे महबूब तेरी उम्मत पर खास करम ये गुनाह करेंगे पर्दा मैं डालूंगा, और मेरे महबूब तौबा का दरवाजा भी मैंने खोल दिया है। अगर तेरा उम्मती, अगर तेरा कोई नाम लेने वाला, तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई तौबा करेगा, अगर मेरी बारगाह में नदामत के साथ आएगा, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। वरना लोगों याद रखना, हम इतने बड़े गुनाहगार हैं। हजरत अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे की गुनाह एक दूसरे पर जाहिर हो जाए ना, तो लोग एक दूसरे से बात तक न करें, इस कदर नफरत करने लगे आपस में एक दूसरे से। अगर लोगों की गुनाह एक दूसरे पर जाहिर हो जाए, उन्हें पता लग जाए, तो एक दूसरे से कलाम तक न करें, नफरत करें लोग। अल्लाह ने वो तो गुनाहों पर पर्दा डाला। तो जब रब ने पर्दा डाला, तू और मैं कौन होते हैं कि गुनाह को लोगों के सामने रखें, ये जग जाहिर करें लोगों के गुनाह को, लोगों की रुसवाई का बाइस बने, या लोगों को हम रुसवा करने की। अगर एक बात याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने कहा ना, दूसरे के लिए गड़ा खोदने वाला खुद उस गड़े में गिर जाता है। दूसरों को रुसवा करने के फिराक में रहने वाले हमने देखा एक दिन आता है खुद ही रुसवा हो जाते हैं, खुद ही जलील हो जाते हैं। तो दिलों में नफरतें न रखो, दिलों में मोहब्बत रखो, प्यार रखो, और दिलों को साफ रखो, शक न रखो दिलों में। जिंदगी अपनी खुशगवार बनाओ, मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतबार करें, भरोसा करें,
खुशगवार जिंदगी गुजरे। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब एक दूसरे के लिए दिल साफ रखें, उसने जिन से काम ले, तो फिर देखिए कैसी खुशगवार जिंदगी गुजरी।